अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले इंडिया में लोग बिना बिजली, बिना पंखे, बिना एसी ऐसी ठंडक में रहते थे जिसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी देखकर सोच में पड़ जाए। और सबसे शॉकिंग बात, जिन तरीकों को हमने पुराना समझकर छोड़ दिया, वही तरीके आज दुनिया इको फ्रेंडली इनोवेशन कहकर दोबारा अपना रही है। आज गर्मी आते ही रिमोट ढूंढते हैं, बिजली का बिल बढ़ता है, कमरा ठंडा होता है, लेकिन बाहर की धरती और गर्म होती जाती है। पर हमारे पूर्वजों ने एक अलग रास्ता चुना था। उन्होंने गर्मी से लड़ाई नहीं की, उन्होंने गर्मी को समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारत के 10 ऐसे कूलिंग हैक्स जो कई मामलों में आज के एसी से भी ज्यादा स्मार्ट, हेल्दी और सस्टेनेबल लगते हैं। और यकीन मानिए, आखिरी हैक्स देखकर आप कहेंगे हम मॉडर्न तो हुए हैं पर समझदार कम हो गए हैं। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि नंबर 1 हैक आज भी आपके घर का तापमान बदल सकता है। सबसे पहले चलते हैं उस तकनीक पर जिसे देखकर मॉडर्न कूलर भी सल्यूट करे। नंबर 10, खस की टट्टी, नेचुरल एसी का राजा। पुराने समय में लोग खिड़कियों और दरवाजों पर खस यानी वेटिवर ग्रास की मोटी चटाइयां लगाते थे। फिर उन पर पानी डाला जाता था। जैसे ही गर्म हवा उसमें से गुजरती, हवा ठंडी होकर कमरे में आती। लेकिन बस ठंडी नहीं, उसमें हल्की प्राकृतिक खुशबू भी होती थी। मतलब इमेजिन कीजिए, एसी प्लस एयर प्यूरिफायर प्लस अरोमा डिफ्यूजर, वो भी 0 बिजली बिल पर। आज भी राजस्थान और कई पुराने इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 9, मिट्टी का घड़ा, नेचर का रेफ्रिजरेटर। आज फ्रिज हर घर में है, लेकिन क्या फ्रिज का बर्फ जैसा पानी हर किसी के शरीर को सूट करता है? कई लोग गला खराब, एसिडिटी, सेंसिटिविटी महसूस करते हैं। लेकिन घड़े का पानी नेचुरली कूल होता है, बैलेंस्ड टेम्परेचर पर। मिट्टी के छोटे पोर्स से इवेपोरेशन होता है और पानी धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। मतलब साइंस भी, ट्रेडिशन भी, हेल्थ भी। कभी नोटिस किया, घड़े का पानी पीने के बाद तृप्ति अलग महसूस होती है। नंबर 8, मोटी दीवारों वाले घर। आज ग्लास बिल्डिंग्स धूप में अवन बन जाती हैं, लेकिन पुराने भारतीय घर पत्थर, चूना, मिट्टी और मोटी दीवारों से बनते थे। दिन की गर्मी बाहर अब्सॉर्ब होकर धीरे चलती थी, अंदर टेम्परेचर स्टेबल रहता था। इसलिए बाहर 45 डिग्री सेल्सियस और अंदर सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल। राजस्थान की कई हवेलियां आज भी इसका एग्जाम्पल है, बिना एसी, बिना कंप्लेंट। नंबर 7, आंगन वाला घर डिजाइन। आज कई लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां फ्रेश एयर लग्जरी बन चुकी है, लेकिन पुराने घरों के बीच में खुला आंगन होता था। ऊपर से गर्म हवा निकलती थी, साइड से ठंडी हवा आती थी, क्रॉस वेंटिलेशन अपने आप बनती थी। मतलब घर सिर्फ बनाया नहीं जाता था, उसे जिंदा सिस्टम की तरह डिजाइन किया जाता था। घर सांस लेता था। नंबर 6, बावड़ी, पानी भी, ठंडक भी। अब यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। पुराने समय की बावड़ियां सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं थी, वो अंडरग्राउंड कूलिंग जोन्स थी। जैसे जैसे नीचे उतरते जाओ, टेम्परेचर कम महसूस होता था। चांद बावड़ी आज भी इंजीनियरिंग वंडर मानी जाती है। सोचिए, सेंचुरीज पहले लोगों ने क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर बना लिया था, और हम आज भी पार्किंग डिजाइन में फंसे हैं। यहाँ एक सवाल, अगर पुराने लोग इतने स्मार्ट थे तो हमने ये सब छोड़ा क्यों? क्योंकि कन्वीनियंस जल्दी जीतती है, विजडम धीरे हारती है। लेकिन आगे जो हैक्स हैं वो आज भी तुरंत अपनाए जा सकते हैं। नंबर 5, छत पर चूना या मिट्टी कोटिंग। आज लोग हीट प्रूफ रूफ पेंट पर हजारों खर्च करते हैं। पहले लोग छत पर चूना, लाइम प्लास्टर, मिट्टी की लेयर लगाते थे। ये हीट रिफ्लेक्ट करता था, छत कम गर्म होती थी। मतलब घर ऊपर से तंदूर नहीं बनता था। टेक्नोलॉजी नई नहीं है, बस पैकेजिंग नहीं है। नंबर 4, समय बदलो, तापमान बदल जाएगा। ये हैक फ्री है लेकिन पावरफुल है। पुराने लोग दोपहर की कड़ी धूप में हेवी काम नहीं करते थे। सुबह जल्दी काम, शाम को काम, दोपहर में विश्राम। आज साइंस इसे हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट कहती है, पहले इसे कॉमन सेंस कहते थे। नंबर 3, सूती ढीले कपड़े। आज फैशन कभी कभी मौसम से लड़ता है, लेकिन कॉटन मौसम से दोस्ती करता है। सूती कपड़े हवा पास होने देते हैं, पसीना एब्जॉर्ब करते हैं, बॉडी कूल रखते हैं। इसलिए भारतीय मौसम में कॉटन सिर्फ कपड़ा नहीं, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी था। नंबर 2, देसी कूलिंग ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक नहीं थे, लेकिन एनर्जी थी। छाछ, लस्सी, सत्तू, बेर शरबत, आम पन्ना। लस्सी सिर्फ स्वाद नहीं देते थे, हाइड्रेशन, मिनरल्स और कूलिंग सपोर्ट भी देते थे। आज बॉटल ब्रांडेड है, पहले ज्ञान ब्रांडेड था। नंबर 1, पेड़, सबसे बड़ा एसी।
और अब वो हैक जो सबसे पावरफुल है, घर के आसपास नीम, पीपल, बरगद जैसे पेड़ लगाए जाते थे। नीम, शेड मिलता था, हवा ठंडी होती थी, मिट्टी नम रहती थी, बर्ड्स आते थे, जीवन आता था। एक मैच्योर पेड़ कई मशीनों से ज्यादा कंफर्ट दे सकता है। एसी कमरे को ठंडा करता है, पेड़ पूरे माहौल को। यही फर्क है। असली सीख क्या है? प्राचीन लोग बैकवर्ड नहीं थे, वो डीपली इंटेलिजेंट थे। उन्होंने नेचर को हराने की कोशिश नहीं की, उसके साथ जीना सीखा। और शायद फ्यूचर भी वही है। स्मार्ट कूलिंग, लो कॉस्ट कूलिंग, अर्थ फ्रेंडली कूलिंग। आज से क्या कर सकते हो? घड़ा रखो, कॉटन पहनो, पेड़ लगाओ, दोपहर में शरीर को मत जगाओ, वेंटिलेशन सुधारो। छोटे कदम, बड़ा असर। कमेंट में लिखो टीम एसी या टीम एंशिएंट कूलिंग। और अगर आप चाहो, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा राजस्थान के महलों में 50 डिग्री गर्मी में भी ठंडक कैसे रहती थी। अगर ऐसी हिडन इंडियन इंटेलिजेंस जाननी है तो सब्सक्राइब करके रेडी रहो, अगली वीडियो दिमाग हिला देगी।